आपका उज्जवल भारत न्यूज में नमस्कार। आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए नजर डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर। रविवार दिनांक 10 जनवरी को भाईंदर वेस्ट के एक मैक्सिस बैंक्वेट हॉल में गीता जैन के नेतृत्व में डीम्ड कन्वेयंस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलाए जा रहे एक मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत गीता जैन लोगों को डीम्ड कन्वेयंस के बारे में जागरूक कर रही है। सभी सोसाइटी के मेरे प्यारे पदाधिकारी, सबसे पहले हम माफी चाहेंगे कि हम थोड़े से यहाँ पहुँचने में देर हो गए, क्योंकि आगे भी यही एक प्रोग्राम चल रहा था और लोगों के क्वेश्चन जैसे आपने सुना है बहुत ज़्यादा थे। अंत में हमने वो सभी क्वेश्चन का एक बंच किया और साथ में लेके आए हैं ताकि हम आराम से उनको पर्सनल जवाब दे सकें। जब हम डीम्ड कन्वेयंस की बात करते हैं तब क्वेश्चन ये आता है डीम्ड क्यों। सरकार ने एक कायदा बनाया है मोफा एक्ट, जिसके तहत अगर बिल्डर ने 4 महीने के अंदर हमें कन्वेंस करके नहीं दिया तो उस पे हम एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन मेरा और आप सभी का अनुभव ये है कि ये बात संभव नहीं हो पाई है। हम ये कर नहीं पा रहे हैं और बिल्डर यहाँ अपनी मनचाही करे जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड खुद बिल्डर है, लेकिन उसके बावजूद कुछ बिल्डरों की वजह से ये पूरी बिल्डर लॉबी जनता को परेशान किए जा रही है। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जिनकी सोसाइटी तक 8-10 साल तक फॉर्म नहीं हुई और उनको मैंने सोसाइटी टीम में फॉर्म करवा के दी है। बहुत सारी परेशानियां हमारे मीरा भाईंदर में, स्पेशली आपने जो बहुत ज्वलंत विषय निकाला, पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ मीरा भाईंदर पे इस श्राप का लगना कहाँ तक उचित है, मैं आपके साथ सहमत हूं। आप सभी की एक कल्पना मैं अगर हमारे अधिकारियों को दे दूं तो आप सभी उन सोसाइटियों से बिलोंग करते हैं जिनके घर आप लोगों ने अपनी पूरी जीवन भर की पूंजी लगा के ली है। 20-30 साल के पहले यहाँ ज्यादातर बहुत मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं और जिस बिल्डिंग अब पुरानी, हमारी 30 साल पुरानी बिल्डिंगों में तो स्पेशली बहुत ही ज्यादा मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। इतने 30 सालों में उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये जिस घर को मैंने अपनी पूरी पूंजी लगा के बनाया है, शायद कुछ सालों के बाद जब बिल्डिंग को कुछ होगा तो ये घर पे हमारा अधिकार नहीं रहेगा। हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स यहाँ भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। वहाँ हमने विस्तार से उनको समझाया था कि ये प्रॉब्लम आ रहे हैं कन्वेंस के लिए, स्पेशली डीम्ड कन्वेंस के लिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रही हूँ, उसका निवारण हम जल्द से जल्द करने वाले हैं। कुछ का हो गया है, कुछ होने जा रहा है, आप सभी के सामने मैं रखती हूँ। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन रखा, स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर्ट मैटर चल रहा है, इसलिए इस मैटर में ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगी। मैंने कहा है हम सब मिलके मुख्यमंत्री जी के साथ मिलके इस पे क्या सॉल्यूशन आ सकते हैं उस बारे में जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस पोजीशन में जहां हमें कन्वेंस लेना भी बहुत जरूरी हो गया है, शायद इस कोर्ट का फैसला आते आते कुछ समय लगे, तो कन्वेंस लेना भी बहुत जरूर हो गया है, क्योंकि आज हमारी बिल्डिंग 30-40 साल पुरानी हो गई है। कब बिल्डिंग, कुछ की बिल्डिंग है तो यहाँ धोखाधड़ी ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, तो कब क्या डिक्लेरेशन आ जाए हमें नहीं पता, उस समय क्या करना है। तो स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी से मैं आप लोगों के लिए एक वचन जरूर लेके आई हूँ कि आप एक साथ अगर नहीं भर सकते हैं, अभी नया टीसीआर रूल जो आया है उसमें काफी राहत रीडेवलपमेंट को लेके दी है। तो ऐसे समय में आप हफ्ते में उसके 6 हफ्ते कर दीजिए, 7 हफ्ते जो भी आपकी सहूलियत है। पहला हफ्ता भरने के बाद स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी अपनी एनओसी दे देगी और अगर आप रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो ये भार आपका बिल्डर भी वहन कर सकता है। तो ये एक बीच का रास्ता, क्योंकि अब जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि स्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं भरना पड़ेगा,
लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला हमारे हक में आता है और तब तक अगर हमें वेट नहीं करना है तो ये सहूलियत मैं आप लोगों के लिए जरूर बात करके मैंने उपलब्ध कराई है कि थोड़ा सा पैसा भर के भी आप वो एनओसी ले आते हैं तो बाकी का जब आप रीडेवलपमेंट करते हैं तब भरेंगे तब भी चलेगा। इस बहाने हमारा कन्वेंस नहीं रुकेगा और कन्वेंस होने के बाद अगर आप रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो आपको ये सहूलियत जरूर मिलेगी हो जाएगी। तो आप सभी को थाना तक जाने की जरूरत नहीं, वो हफ्ते में एक बार यहाँ जरूर आएंगे और एक ही दिन में 40 से 50 फाइल वो यहाँ बैठ कर क्लियर कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह मुद्दा उनके चुनावी मैनिफेस्टो का भी एक हिस्सा है जिस पर वह काम करती दिख रही है। इस बैठक में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं को आयोजकों के सामने रखा और उनका समाधान जाना। अभी फिर से डालेंगे टिम्पर में कोई जवाब ही नहीं। जैसल पार्क की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो सर ने अभी बताया कि उनकी बिल्डिंग का चैलेंज हो चुका है हाई कोर्ट में, ऑलरेडी केस चल रहा है, तो वो अब क्या करें, उसका रिप्लाई उनको नहीं मिला है। और वो हमारे बहुत सारे सदस्यों का यही प्रॉब्लम है कि हम ऑलरेडी सोसाइटी से पैसा खर्चा करके एडवोकेट के थ्रू करके वी हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस, उनका चैलेंज हुआ है। एक मिनट डील कन्वीनियंस यानी क्या है, तो वो जो लैंड की जो ओनरशिप है वो सोसाइटी को जाती है। हाई कोर्ट क्या ऑर्डर देगा कि वो सोसाइटी की जो ओनरशिप है वो टाइटल सिर्फ फिर से बिल्डर को जाए, ऐसा नहीं दे सकता है। ये तो 10 साल से केस चल रहा है ना। आप पूछिए उनसे जो खड़े हैं वहाँ से, उनका केस चल रहा है, ये हमारी बिल्डिंग का भी हो चुका है, इसके लिए भी वांट केस का डिटेल भेजिए साकरे साहब के व्हाट्सएप पे। प्रॉपर्टी का नंबर हमारे घर पे है, हम म्यूनसिपैलिटी को टैक्स भरते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, लोग रहने को आते हैं, म्यूनसिपैलिटी से ऑफिशियल वाटर लाइन मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, फिर हमारे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। ये ऐसा कैसा होता है? ये अभी आपने जो लिस्ट बनाया फॉर ऑर्डिनरी पर्सन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द पेपर। साले लोग आते हैं, 3-4 साले लोग आते हैं और हम लोग को परेशान करते हैं। उनका कोई ऑफिस नहीं है प्रकाश शेट्टी का, वो भाईंदर का सौबे के पास उनका गदेले का दुकान है, उधर ही सब मीटिंग होती है। अगर प्रकाश शेट्टी बिल्डर है, उन्होंने तो सलीम भाई हमारे मेंबर ही है, वहाँ पे उनका फ्लैट है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, उन्होंने प्रकाश शेट्टी बिल्डर को दिया है। तो ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे, पेपर भी नहीं दिखा रहे, और मैं सेक्रेटरी मेरे को बनाया है तो खाली मेरे को खाली पुतला बना के रख दिया है, तो कोई पेपर भी नहीं देते और कुछ मेरे को काम भी नहीं कर रहा। और मैं काम करने जा रहा हूँ तो मेरे को काम भी करने नहीं देते। और मेरे को सलीम भाई ने धमकी भी दिया है दुकान पे, वो आवाज़ मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि दिलीप भाई तुम अपना ध्यान रखो, किधर जाते हो रिक्शा चलाते हो तो अपना ध्यान रखो। ऐसा सलीम भाई ने मुझे 13 दिसंबर को रात को 8 बजे धमकी दे दिया मेरे को। आपकी सोसाइटी थी रिडेवलपमेंट के लिए दी है। हाँ। और वो डिमोलिश कर दिया है, काम नहीं हो गया। यस। तो आपने जो एग्रीमेंट किया है उसमें टर्म कंडीशन थी क्या है, इसके कितने पीरियड में कर देंगे वो? यस, उसमें क्या किया लोगों ने, पूरा स्टार्टिंग से प्लान बनाया था सब इलीगल काम करने का। हम लोग को किसी मेंबर को एक भी एग्रीमेंट का कॉपी नहीं दिया है, एक भी चिट्ठी नहीं दिया है और एक भी कुछ बात नहीं है, खाली मुंह से बोलते हो रहा है करेगा। अभी तक हम लोग कोई सब मेंबर लोग को ऐसे ही अंधेरे में रखा है। गीता जैन खुद भी और इससे जुड़े कई पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम का हिस्सा रही और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस विषय में सरकारी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मीरा भाईंदर की इस समस्या से लोगों को कैसे निजात दिलाई इसके बारे में भी बात की। इस मौके पर वहां विषय से जुड़े कई चेहरे दिखाई दिए और सभी ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए और जानकारी साझा की। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम खड़े हैं यहाँ पे एक ऐसे सभागार में जहाँ पे यहाँ की स्थानीय विधायिका गीता जैन और प्रशासन की ओर से 1 जनवरी 2021 से लेकर 15 जनवरी 2021 के बीच में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कि जो भी लोग यहाँ के रहिवासी हैं जो फ्लैट्स में रहते हैं उनका डीम कन्वेंस के ऊपर एक स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जो भी परेशानी है, जो भी लोग परेशान है डीम कन्वेंस को लेके, बिल्डर उसे वो अधिकार नहीं दे रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ की विधायक गीता जैन जो भी पदाधिकारी है इस विभाग से जो डीम कन्वेंस करते हैं उससे जुड़े सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे और लोगों से उनकी बातें हुई और जो भी यहाँ पे लोग मौजूद थे वो यहाँ के पदाधिकारियों से सवाल जवाब किया और उनसे उसका सोल्यूशन जानना चाहा। उद्देश ये था कि हमारे यहाँ बहुत सारी यानी कम से कम 10,800 सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उसमें से 9,000 से ऊपर सोसाइटियों का
का अभी तक कन्वेंस नहीं हुआ है। भाईंदर में बहुत सारी ऐसी पुरानी बिल्डिंग है जो गिर गई है और उसमें रहने वाले लोग आज सालों से अपना घर नहीं पा सके हैं किसी न किसी कारणवश, और उसमें ये जागरूकता लाने के लिए अपनी ज़मीन अपने नाम करने के लिए, यानी अपने रहने वाली जगह उस पर उनका अधिकार हो ताकि वो रीडेवलपमेंट के लिए तुरंत जा सके और अपना अच्छा घर, नया घर पा सके। इस मुहिम के लिए और उसके लिए राज्य सरकार ने 1 से 15 तारीख तक स्पेशल डीम कन्वेंस के लिए मुहिम चलाई है। उस मुहिम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागृति फैला के ये मुहिम आगे चला के सभी सोसाइटियों का कन्वेंस करना इस प्रोग्राम का मकसद है। वही तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर कायदे से ऐसा है महाराष्ट्र ओनरशिप राइट एक्ट से कि बिल्डर ने अगर उसकी बिल्डिंग खड़ी कर दी, बिल्डिंग पूरी होने के बाद 4 महीने के अंदर उसने सोसाइटी करनी चाहिए और सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद में 4 महीने के अंदर कन्वेंस करवाना है। ये तो कायदे से उसके ऊपर जिम्मेदारी है। वो नहीं करता है तो फिर डीम कन्वेंस का आता है। तो ऐसे यहाँ पर काफ़ी सोसाइटीज़ है कि जिनका कन्वेंस बिल्डर ने नहीं करवाया है, जब तक कन्वेंस नहीं होता तब तक उसको डेवलपमेंट एग्रीमेंट का जो राइट्स रहता है तब तक उसकी मालकी रहती है, लेकिन कन्वेंस होने के बाद में उसकी मालकी चली जाती है। सर, हमने देखा सोसाइटी वाले बिल्डर के ऑफिस में, बिल्डर के घरों में चक्कर काटते रह जाते हैं, चप्पलें टूट जाती हैं, वो साइन करने के लिए तैयार नहीं होता। इसके लिए आपने क्या सोल्यूशन निकाला है सर, अगर बिल्डर इसके लिए तैयार नहीं होता और परेशान करता है सर? इसके लिए हमने ये जो विशेष जो मुहिम चलाई है 1 से 15 जनवरी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, उनके कन्वेंस के प्रपोजल्स डालें और यहाँ पर हम बिल्डर को भी नोटिस देते हैं। अगर वो नहीं आता है तो भी हम वो एक्स पार्टी केस उसके खिलाफ दे देते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्डर ने आना ही चाहिए। बिल्डर अगर हियरिंग को नहीं आता तो भी हम उसके खिलाफ ऑर्डर दे देते हैं। सर, एक अफवाह फैलाई जा रही है कि ये मुहिम सरकार द्वारा ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई गई है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? सोशल मीडिया पर ऐसा एक वीडियो आया है। नहीं, ये मुहिम जो है वो तो जन जागृति की मुहिम है। अब सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन 1 से 15 जनवरी तक ये जन जागृति की मुहिम सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। इसके पहले भी चलाई गई थी, इस बार भी अभी 2021 की भी मुहिम चल रही है। सर, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने वीडियो जारी किया है, उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही है, इस बारे में ये तो 2018 में ये हम लोग पास करवा दिए हैं। नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, मैंने वो वीडियो देखा नहीं तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये मुहिम सरकार की है 1 जनवरी 2021 से लेकर 15 जनवरी 2021 तक। लेकिन ये मुहिम यहाँ तक नहीं है, इसके बाद भी लोग कन्वेंस कर सकते हैं। ये सिर्फ जन जागृति की मुहिम है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जनता के लिए है, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट तक पहुंचने में अगर उनको दिक्कत आ रही है तो कॉर्पोरेशन के लिए ज़रूर सहयोग देगा। मैं गणेश महावीर का सेक्रेटरी हूँ और 2013 से हम लोग की बिल्डिंग टूटी है। 8 साल से बिल्डर कुछ काम नहीं कर रहा है और अभी मेंबर लोग जा रहे तो धमकी दे रहा है और मेंबर लोग को तकलीफ दे रहा है। अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, अभी तक मट्टी पड़ी हुई है और इंडस्ट्री वाले पीछे कब्जा कर चुके हैं। और गीता मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि ड्रीम कन्वेंस के लिए हमको सपोर्ट करेंगी और परसों की मीटिंग भी रखी है। सब मेंबर अभी परसों उनके ऑफिस में जाने वाले हैं। 8 साल से हम लोग परेशान है, भाड़ा भर के हम लोग परेशान है। लॉकडाउन में भी इतनी परेशानी हो गई। घर के मेंबर है 5-5, 6-6 मेंबर है और हम लोग को पगार भी नहीं मिल रहा है। आधे पगार पे हमको काम करना पड़ रहा है और एक बिल्डर के गलती की वजह से हम लोग को भाड़ा भरना पड़ा। ये हमको बड़ा दुख है। तो मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि हमको सपोर्ट करेगी। परसों की मीटिंग रखी है और मैं मैडम का बहुत आभारी है। मैडम ऐसे ही काम करती रहे और सबका, पब्लिक का और मीरा भाईंदर के लोगों का, बिल्डर जो तकलीफ दे रहे हैं उसके बारे में वो अन्याय का खिलाफ आवाज़ उठाए। उज्जवल भारत न्यूज से कैमरामैन अदील अहमद के साथ रवि बी टुन्ना की रिपोर्ट। फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।